Hello बच्चों, let's read the question. The question says establish the formula Cp minus Cv equals R for two specific heats of an ideal gas. Now, the key concept related to this question, that is the specific heat. अब specific heat है क्या? Required energy for increase the temperature of any substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी सब्सटेंस का, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना एनर्जी की जरूरत होता है उसको ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. अगर यही अगर कांस्टेंट प्रेशर में होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में अगर हीट इंक्रीज होगा, सब उसको कहते हैं सीपी. और अगर यही सेम चीज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा उसको हम कहेंगे सीवी. ठीक है. अब आइडियल गैस के लिए बोला है, तो आइडियल गैस का हम 1 मोल ले लेते हैं. ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट का जो डेफिनेशन है वो जो है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ 1 मोल. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना एनर्जी की जरूरत होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे. सो 1 मोल हम ले लिया है. ठीक है. सो हमारा जो हीट होगा क्यू क्या होगा? इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? सीवी एंड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी. ठीक है. अब इसमें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम कम करेंगे. ठीक है. सो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डीवी इक्वल 0. ठीक है. अब वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी फ्रॉम थर्मोडायनामिकल फर्स्ट लॉ. अब कांस्टेंट वॉल्यूम में डीवी क्या 0 होगा, सो वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्यू जो हीट है इक्वल्स क्या होता है? W प्लस डेल्टा यू. W क्या है? वर्क डन. और डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी. अब डेल्टा है, इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. अब इसका डिफरेंशिएट हम ले लेंगे तो क्या होगा? डी क्यू. ठीक है. दैट इज डी डब्ल्यू प्लस डी यू. ठीक है. छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया. अब डी क्यू क्या है? तो जो डी क्यू है यहाँ पर आ गया क्यू इक्वल एन सी बी डेल टी. ठीक है. सो इसमें अगर 1 मोल का ले जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज होगा हीट का कितना? डी क्यू. छोटा सा अमाउंट चेंज हुआ है, इक्वल्स क्या होगा? सीपी सी सी भी भी डेल्टा टी. ठीक है. और डेल्टा टी जो है वो हो जाएगा सीवी डी टी. ये है हमारा डी क्यू, छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब डी क्यू में इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सीवी डी टी. अब डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन. चेंज इन वर्क डन. अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन वर्क डन भी 0 होगा. ठीक है. प्लस डी यू. सो डी यू इक्वल्स आ गया सीवी डी टी. ठीक है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी छोटा सा इक्वल्स होता है क्या? सीवी टाइम्स
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम सेम चीज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर में। अगर कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे तब क्या होगा? सो कांस्टेंट प्रेशर में जब करेंगे तब Q इक्वल्स क्या आएगा? एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब फॉर 1 मोल हम गैस लेंगे, सो हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स सी पी डी टी, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें वर्क डन होगा, वर्क डन पॉसिबल है कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। अब फास्ट लॉ की अगर हम यूज करें, क्या होगा? Q इक्वल्स W प्लस डेल्टा U, सो डी क्यू इक्वल्स डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। सो अब इसमें डी डब्ल्यू क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर में पीडीवी, ये है हमारा वर्क डन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, क्योंकि W इक्वल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, सो डी डब्ल्यू होगा पीडीवी, ठीक है। अब वर्क डन होगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, सो डीवी जीरो नहीं है, सो इसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो डी क्यू में क्या होगा? सीपीडीटी इक्वल्स पीडीवी प्लस डी यू आ गया। सो डी यू इक्वल्स क्या होगा? सीपीडीटी माइनस पीडीवी, ठीक है। अब आइडियल गैस है, सो क्या होता है आइडियल गैस का इक्वेशन? पीवी इक्वल्स एन टी, और फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा? N1 हो जाएगा, सो पीवी इक्वल्स आर टी। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पी को कांस्टेंट रख के डीवी प्लस वी को कांस्टेंट रख के डीपी इक्वल्स क्या होगा? आर, आर क्या है? आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आर dt प्लस टी डी आर, डी आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट लिए तो जीरो हो जाएगा। सो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स आर डी टी, ठीक है, आ गया। अब पी डी वी का वैल्यू क्या है? पी डी वी का वैल्यू है आर डी टी माइनस पी डी वी। अब पी डी पी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में अगर काम करेंगे क्या होगा? डीपी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हम लेंगे, सो पी डी वी इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा? आर डी टी, सॉरी, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो डी यू इक्वल्स सी पी डी टी माइनस आर डी टी आ गया हमारा, ठीक है। ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब डी यू क्या है? ये वाला इक्वेशन को ले लेते हैं, वो इक्वेशन 1, डी यू इक्वल्स सी बी डी टी है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, सी वी डी टी डी यू की जगह इक्वल्स सी पी डी टी माइनस आर डी टी। अब डी टी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? सी भी इक्वल्स डी टी टाइम्स सी पी माइनस आर, डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? सी भी इक्वल्स सी पी माइनस आर, सो इस इक्वेशन का क्या होगा? सी पी माइनस सी भी, और आर इस साइड चला जाएगा प्लस आर, सो आ गया हमारा सी पी माइनस सी बी इक्वल्स आर, hence proved. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.